तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्टर गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो गाइस उनको भी आप चेकआउट कर लीजिए हमारे चैनल पे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो गार्ड भी जो होता है अपने सेकंड यंग मास्टर ने, वो ऐसे पड़ा होता है बेहोश जैसा, और अपने हम सीने से जो टेबल से मार मार के बेहोश कर दिया था। तभी यहाँ पे जो गार्ड चैन होते हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं इल सॉन्ग। तो अपने एमसी कहता है तुम इसे जानते हो। तो गार्ड चैन कहता है कि इसको इल सैंग कहते हैं, और ये सेकंड यंग मास्टर के में 3 गार्ड में से एक गार्ड है। और अपने एमसी सुन रहा है क्या सेकंड यंग मास्टर। और मुझे आश्चर्य है कि इसे क्यों भेजा होगा मुझसे मिलने के लिए इतनी रात को, वो भी। और अपने एमसी पूछ रहे होते हैं इस चैन से। तो ये कहता है कि शायद हो सकता है कि आपको पीटने के लिए या कुछ, और मेरा इसका क्लू तो नहीं है मेरा, लेकिन ऐसे ही रात को घुसा है और इतना इन्फ्लिरेट किया है इसने, चुपचाप आया है और मास्क भी लगाया, तो अच्छे इरादे तो होंगे नहीं। और अपने एम से सोचता है अच्छा। फिर अपना एम से होता है इसे अपने कंधे पे उठा लेता है और गार्डसेन से कहता है लगता है कि मेरे को इसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा सच। तो गार्ड चाहिए सुनता है कि बोलता है क्या, और इसके आगे आ जाता है। वो कहते हैं आप ऐसा टॉर्चर तो नहीं करने वाले हो ना इसे, और अगर आप करने वाले हो तो मत कीजिए। और अपना एमसी शॉक हो जाता है क्या हो रहा है, इसे चौंक जाता है और अपना एमसी इसका हाथ में रोड़ देता है, वो साइड करता है। और ये कहता है कि सेकंड यंग मास्टर अपने टैलेंट होते हैं उनको बहुत ही चेरिश करते हैं, अगर आपने उनको इंजर्ड कर दिया उनमें से किसी को तो वो आपको अच्छा छोड़ेंगे नहीं। और आप एक ऐसा मत कीजिए यंग मास्टर, क्योंकि अपना एमसी उसे ले जा रहा होता है। और अपना एमसी कहते हैं ये बहुत ही डेंजरस है, गार्ड चैन कहता है। और यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये भी फिर हार मान लेता है और कहते हैं यार जाने दो, अब मेरे को कोई भी केयर नहीं है। और फिर वो सोचता है कहीं वो उसे मार तो नहीं देंगे ना, नहीं मारेंगे शायद। और चाहे वो रैकलेस है लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट भी है, और अपने जो होता है गार्ड चैन उनको बहुत ही गाइज धक धक हो रही होती है। और वो कहते हैं लेकिन होल मास्टर के टाइम पे भी तभी इसके गार्ड चैन का तो मुंह ही बिगड़ जाता है गाइज। और वो सोचते हैं यार कहीं मार ही ना दे। और हम देखते हैं गाइज अभी प्रेजेंट का सीन, और हम देखते हैं कि अपने एमसी ने इसको उल्टा टंगा दिया होता है और अपने एमसी से पूछ रहा होता है। और तभी ये कहता है कि मेरे को जान दो। अपने एमसी कहता है क्या, और मैं क्यों जान दूँ। तो वो कहता है क्यों, और तुम्हें पता नहीं है, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है और मैं सेकंड यंग मास्टर के ऑर्डर पे यहाँ पे आया हूँ। और गाइस बहुत ही रोब झाड़ रहा होता है अपने एमसी पे और कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरे को कुछ भी किया ना तो तुम बेटा तुम भी नहीं बचोगे, और समझ लो तुम मेरे को कुछ भी हार्म हुआ तो सेकंड यंग मास्टर मेरा बदला लेंगे तुमसे। और जो तुम ज़्यादा कुछ ट्रबल मत करो क्रिएट, और जो सीक्रेट बुक है मार्शल आर्ट की वो भी दे दो, और मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे कहूँगा, मतलब तुम्हारा अच्छा अच्छा कहूँगा सेकंड यंग मास्टर के साथ, और तुम्हारी बुराई नहीं करूँगा मतलब। और तभी ये सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को प्लान कर रहा है ये धमकाने का, और मैं अपने इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये सोचता क्या है, ऐसा सोच रहा होता है वो गार्ड। तो अपने से कहता है कितना इंटरेस्टिंग है। और तभी ये कहता है क्या, और अपने एमसी कहता है सेकंड यंग मास्टर अपने जो है सबॉर्डिनेट को बहुत ही चेरिश करते हैं, मतलब बहुत ही देखभाल करते हैं। और जैसे तुम उन पे ट्रस्ट कर रहे हो ये देख के पता लग रहा है कि तुम्हारा वो कितना करते होंगे परवाह अपने इन गार्ड्स की। तो चलो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और अपने एमसी होता है इसकी जो होता है वो हाथ खोलने लग जाता है, और फिर हम देखते हैं इसके हाथ खुल जाते हैं। वो कहते हैं हाँ तुमने अच्छा फैसला लिया है, मैं अच्छा अच्छा कहूँगा यंग मास्टर से तुम्हारे बारे में। और हम देखते हैं दूसरे पहले जो अपना एमसी होता है वो इसकी उंगली काट देता है, और ये कुछ रिएक्ट नहीं करता है, हाँ ये चिल्लाता है कुछ। और तभी अपना एमसी कहता है तो चलो मेरा भी पहला क्वेश्चन है, और एकदम इसके मुंह के पास आ जाता है और उंगली दिखाता है इसे और कहता है ये किसकी फिंगर है ये। और एकदम गाइस इस गार्ड की भी फट जाती है अभी। और तभी अभी वो सोचता है हैं इसने मेरी हाथ की उंगली काट दी, लेकिन मेरे को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। और तभी ये सोचता है अपने मन में, और ऊपर से मैं अपने कोई की भी यूज नहीं कर सकता हूँ, मतलब मार्शल आर्ट की होती है वो जो की होती है। और अपना एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें एंथेसिया पॉइजन दिया है। तब ये भी शौक हो जाता है, और अपना एमसी कहता है मैंने कुछ हर्ब्स होती है उनको कंबाइन किया मेडिकल चैम्बर में। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन तुम अब कुछ भी फील नहीं कर सकते हो अपने गले से नीचे, और ये 2 से 4 घंटे के बीच में असर होगा। और अगर तुम मेरे को आंसर दे दे तो इमीडिएटली तो ठीक है, वरना हर सेकंड में मैं तुम्हारी एक एक उंगली काटूंगा। तभी ये शौक हो जाता है और अपने एमसी पूछता है मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है क्या।
और तभी अपना एमसी कहता है स्टार्ट, और वैसे एकदम डेविल की तरह लग रहा होता है। और तभी जो होता है ये गार्ड वो कहता है हे रुको 1 मिनट। और तभी अपना एमसी कहता है एक, और ये इसकी एक उंगली और काट देता है। और फिर अपना एमसी कहता है दो, और फिर कस दूसरी उंगली भी काट देता है एक और। तभी ये कहता है कुत्ते के बच्चे रुक जाए यहीं पे, वैसा गार्ड कहता है। तो लेकिन कस अपना एमसी कहता है तीन, और उसकी तीसरी उंगली भी, और फिर चौथा और उंगली भी काट देता है। तभी ये कहता है रुको रुको प्लीज स्टॉप, और ऐसा चिल्ला रहा होता है ये। और फिर अपना एमसी भी रुक जाता है, और वो कहता है ऐसा लगता है कि अगली बारी तो अंगूठे की है फिर। और तभी ये भी शौक हो जाता है एकदम, और इसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं क्या करूं। और तभी ये कहता है कि यंग मास्टर ने भेजा है मेरे को सेकंड यंग मास्टर ने भेजा है, और वो कन्फर्म करना चाहते थे क्या तुम सच में अपनी मार्शल आर्ट की पावर खो चुके हो मतलब। और तभी अपना एमसी भी रुक जाता है, और वो ये शांत होता है, और ये भी सांस ले रहा होता है। और गाइस इसकी फट चुकी होती है एकदम अपने एमसी को देख के। और फिर अपना एमसी सोचता है क्या मैं अपनी मार्शल आर्ट लॉस्ट कर चुका हूँ। और तभी ये कुछ सोच रहा होता है, वो तभी से पता लग जाता है। वो कहता है अच्छा तो मतलब गार्ड गैम में है, उन्होंने अपनी जो साइड है उसको स्विच कर लिया, मतलब पलट गए वो। तो अपने एमसी कहता है मेरा अगला क्वेश्चन, क्या तुम्हें ये सब एस्कोर्ट गाम ने कहा है। एस्कोर्ट मतलब गार्ड ही होगा जी की तरफ से। वो तभी अपना एमसी कहता है अरे बिल्कुल बुरा नहीं है, उसने अपना दिमाग का यूज किया है, और बहुत ही अच्छे सा दिमाग यूज किया उसने, अच्छी चाल चली है। और तभी अपना जो होता है ये गार्ड ये सोचता है क्या इसने एकदम ही पता लगा लिया गार्ड का मैं, उसने इसे बिट्रे किया है क्या, हमेशा से इतना चालाक था कि इसे डाउट था पहले ही, और कहीं गार्ड का में स्पाई तो नहीं है। लेकिन ये सोचता है नहीं नहीं अगर स्पाई होते तो इसे पता होता मेरे को टॉर्चर थोड़ी करता ये। और अपने आप से कहता है अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। तभी इसके बीच पसीने छूटने लग जाते हैं, और अपने आप से कहता है अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब ये भी सोचता है अपने मन में क्या क्या मैं मरने वाला हूँ क्या, और एकदम डेविल की तरह लग रहा होता है इसे अपना एमसी। और वो सोचता है कि ये मेरे को मारने वाला है। तभी ये कहता है कि मैं कसम खाता हूँ। तभी अपना एमसी भी शौक हो जाता है थोड़ा, और वो कहते हैं मैं कसम खाता हूँ लॉयल्टी की तुम्हारे साथ। और अपना एमसी भी शौक हो जाता है क्या बोल रहा है ये। और वो कहता है कि मैं आपको रियलाइज नहीं कर पाया कि आप कितने ब्रिलियंट हो थर्ड यंग मास्टर, और आप ही हो जो कि सूट करते हो एकदम होल मास्टर की पोजीशन के लिए। और मेरे को अलो कीजिए अपने विंग, आपके विंग के नीचे आने पे, और मैं आपके हाथ के नीचे काम करूंगा, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी अपना एमसी कहता है ठीक है मेरा पास एक तुम्हारे लिए टास्क है, क्या तुम मुझसे कर सकते हो क्या, अभी मैं देखता हूँ। जब जो गार्ड होता है वो ये बात सुनता है वो सोचता है अपने मन में मैं बच गया। और वो कहता है हाँ यंग मास्टर आप बस मेरे को ऑर्डर कीजिए मैं बिल्कुल करूँगा आपका टास्क। और तभी वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन अपना एमसी होता है उसके गले में जो होता है वो चाकू घुसा देता है, और ये भी खांसता है खून की उल्ट करता है मतलब उल्टी, और बहुत ही खांस रहा होता है। और अपना एमसी कहता है तुमने कहा कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो लो मैंने ले ली तुम्हारी जान। और एकदम गला इसका काट देता है। और वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारा ब्लड है वो थोड़ा उधार में चाहिए थोड़ा सा, और ऐसा कह रहा होता है एकदम डेविल की तरह। और तभी जो होता है ये गार्ड ये भी सोचता है तू सन ऑफ ए, और ये ऐसे गाली देने वाला होता है। और वो सोचता है कि मेरा ये मतलब थोड़ी था कि मैं अपनी लाइफ दे दूंगा तो तुम्हारे लिए ऐसा वैसा। और तभी अपना एमसी कहता है कि ये जो सील लगी है मैं अपनी स्ट्रेंथ से इसे निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो यिंग यांग स्कूल है जो टाउस्ट का स्कूल है उसके बुक में मेरे को पता लगा कि प्योर एनर्जी जो है वो सील करती है इनप्योर सील मतलब एनर्जी को। और इस बुक के अनुसार प्योर एनर्जी को जो वीक करने के लिए मेरे को इम्प्योर चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, मतलब तब जाके वो प्योर चीज़ें वीक हो जाएगी। मतलब ये जो सील है ना ये प्योर चीज़ से बनी है, और अपना इसी से जो है कमज़ोर करना चाहता है इम्प्योर चीज़ों से। और जो ये गार्ड है इल सॉन्ग सॉन्ग ये मरा है, मतलब इसका ग्रज है अपने एमसी के खिलाफ, तो इसके ब्लड में जो है वो ये हो गया, मतलब ग्रज होगा ये ईविल ब्लड है बन गया मतलब। और इसलिए इसने इम्प्योरिटी डाल दी। और हम देखते हैं खून टिपक रहा होता है, और इसने बुक को रख दिया होता है एक डब्बे में, और खून निकल रहा होता है। और हम देखते हैं जो बीड होती है वो प्योर एनर्जी से बने हुए वो भी टूट जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे वो टूट जाते हैं इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और अपने एमसी कहते हैं अब स्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं अपना एमसी कहता है देखता हूँ मैं अब वो क्या आता है बाहर। और हम देखते हैं खून निकल जाता है, मतलब खून आगे बढ़ता है अपने एमसी के पाँव तक भी। और अपना एमसी कहता है क्या, और वो खून बढ़ ही रहा होता है बहुत ही ज़्यादा।
और हम देखते हैं कुछ शेप वगैरह लेने लग जाते हैं और खून ही फैल रहा होता है हर जगह और एक जगह इकट्ठा हो रहा होता है खून जैसा। और अपने एम से भी देख के चौंक जा रहा होता है क्या हो रहा है अब। और हम देखते हैं कुछ ह्यूमन फॉर्म लेने लगा होता है ये ब्लड। और हम देखते हैं उसे एक चेहरा भी बन रहा होता है तो कैसे थोड़ी लड़की जैसा लग रहा होता है। और फिर से खून निकल रहा होता है कुछ और अपने ऐसे चौंक जाता है। और हम देखते हैं यहाँ से तितलियां भी निकलती है ब्लड की। और हम देखते हैं गाइस एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला निकलती है गाइस जिसकी गोरी गोरी टांगे होती है लंबी सी। और हम देखते हैं इसका पूरा चेहरा हमें दिखाई देता है। और अपने से भी चौंक जाता है इसकी लंबी टांगों को देख के। और फिर हम देखते हैं इसका चेहरा भी गाइस काफी खूबसूरत है गाइस मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में अपना एमसी जो होता है वो जो बुक मिली होती है उसे उसकी सील को खोलता है तो वहां से एक लड़की वाली घोस्ट निकलती है जो कि एक लाल कपड़ों में होती है कुछ। और हम देखते हैं अपना एमसी किसी और ही जगह पे आ जाता है और अपना एमसी कहता है ये तो मेरे को वर्डियन घोस्ट लग रहा है ये मेरे को 5th लेवल का घोस्ट लग रहा है कोई। और हम देखते हैं ये लड़की होती है एक काफ़ी खूबसूरत जैसी होती है। और अपना एमसी मन में सोचता है ये तो एक अजूरे घोस्ट है। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि एक वर्डियन घोस्ट निकलेगा और मैं अगर मेरा लक ठीक हुआ तो मैं उसे फैमिलियर भी बना सकता हूँ। और हम देखते हैं अपने एमसी पे अचानक ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जैसे इसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा हो तो गाइस ये घोस्ट ही होती है जो कि ये अजूरे घोस्ट है ये डाल रही होती है अपने एमसी पे प्रेशर। वो कहती है फुल स्विंग कहीं के फूल कहीं के। और अपना एमसी भी अपने दांतों को रगड़ रहा होता है और रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो कहती है घोस्ट कि अपनी जो सोल है वो मेरे को ऑफर कर दो अपनी स्पिरिट को खाली कर दो। और हम देखते हैं वो अपने टोपी से कुछ निकालती है एक जो होती है गाइस ये तंबाकू पीने वाली है कुछ भी। और अपना एमसी सोचता है ये 5th लेवल की घोस्ट है अजूरे घोस्ट। और अपना एमसी याद करता है जो कि बुक मिली थी उसे टाउस्ट से वहाँ पे लिखा था कि ये जो घोस्ट होती हैं मतलब इन्हें 100 साल से ज़्यादा हो चुके होते हैं मतलब बने हुए घोस्ट। और इनका बहुत ही ग्रज होता है मतलब गुस्सा होता है इनमें। और लगभग कोई 10 टाउस्ट मास्टर चाहिए इनको मतलब संभालने के लिए फिर से सील करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो एक सुट्टा लगाती है और वो कहती है क्या हुआ अभी तक तुमने अपने स्पिरिट को खाली नहीं किया है तुम तो काफी ज्यादा एकदम स्लो हो। और जो अपना एमसी होता है वो भी अपने दांतों को रगड़ रहा होता है और वो सोचता है जो बुक में कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और अपना एमसी सोचता है अगर मैं सोच सकता हूँ मैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। और अपना एमसी फिर कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी वो कहती है घोस्ट क्या हुआ। और तभी अपने एमसी कहता है और चाहे कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो घोस्ट वो किसी की दूसरों की बॉडी पे कब्जा करना नहीं छोड़ते हैं। मुझे भी बस वैसी तुम सिमिलर लगी और तुम भी मेरे बॉडी के पीछे पड़ी हो है ना। और बिना बॉडी के तो तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकती हो मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो स्पिरिट ही हो तुम। और तभी हम देखते हैं वो थोड़ी देर तो चुप होती है वो घोस्ट। और अपने एमसी कहता है तुम मेरी बॉडी को इतनी बैडली पाना चाहती हो है ना। और अपने एमसी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कांप रहा होता है। और तभी अपने एमसी कहता है तुम फोर्स फुली क्यों नहीं कर लेती हो ये सब तो। और हम देखते हैं वो हमला कर देती है अपने एमसी पे। और हम देखते हैं ब्लड की एक रे जैसी जाती है और अपने एमसी का जो पेट होता है उसको फाड़ के रख देती है मतलब साइड जैसे से। और अपने एमसी फिर से गिर जाता है और वो कहती है पुलिस मॉडल कहीं के। और अपने एमसी नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं वो घोस्ट होती है वो कहती है तुझे लगता है मरने का कुछ ज़्यादा शौक है और एक दो और हमला कर देती है अपने एमसी पे। और ये वाला हमला अपने एमसी के चेहरे पे जा पे लगता है मतलब। और आधा चेहरा ही समझ लो गाइस उड़ा दिया कुछ। और इतनी ज़्यादा मतलब मांस जैसा निकल चुका है आधे चेहरे से। और वो कहते तुमने तो मेरे को फोर्स कर दिया है अब। और अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है क्या अब तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगर तुम मेरे को ओविडेंटली मतलब आज्ञाकारी होते हुए अपनी सोल को मुझे ऑफर कर देते ना तो ऐसा नहीं होता। और हम देखते हैं वो घोस्ट फिर से चौंक जाती है क्योंकि अपना एमसी फिर से खड़ा हो जाता है और इसे इतनी चोट लगी हुई होती है तब भी। और तभी वो सोचती है हैं इसने सह लिया इसके मतलब ये चेहरे पे चोट लगी है पूरा जो इसका मांस है वो निकल चुका है। तभी भी ये खड़ा हो गया और वो चुप होती है और अपने एमसी खांसता है और वो कहती है लगता है तुम एकदम ऑर्डिनरी से ब्रैट नहीं हो तो चलो ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। और वो फिर से अपना हाथ उठाती है और अपने एमसी के लेके उसे खंबे पे होती है वहाँ पे दे मारती है अपने एमसी को खड़ा कर देती है खंबे पे। और खुद भी हवा में आ जाती है वो कहती है
ठीक है मॉडल, मैं तुम्हारे लिए को ऑफर करती हूँ और तुम मेरे को अपनी सोल को सबमिट कर दो, मैं तुम्हारी एक ही इच्छा को पूरी कर दूंगी। और अपने एमसी कहते क्या मेरी इच्छा, लेकिन तुम मुझे ऐसा ऑफर क्यों दे रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कंसीडर कर रही हूँ, तुम्हारी इतनी बिल है जो इसलिए। और अपने एमसी कहते क्या कंसीडर कर रही हो? और तभी वो कहती है मुझे भी कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मैंने ऐसे तुम्हारी हर्ट करती रही सोल को, मतलब ख़त्म ही हो जाएगी ये। और अपने एमसी कहता है क्या होगा अगर मैं एकदम रिफ्यूज कर दूँ तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को? तभी वो कहती है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं किसी दूसरी सोल को ले लूंगी मतलब। और तभी अपने एमसी भी थोड़ी देर चुप रहता है और कहता नहीं है। और फिर कहता है वो कि हाँ मेरी एक है इच्छा मतलब। तभी जो घोस्ट होती है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहते क्या है तुम्हारी इच्छा बताओ मेरे को, अपनी डिजायर बताओ। और क्या है, क्या तुमने किसी को धोखा दिया है क्या तुम्हें किसी ने, या तुम्हारी जो फैमिली में कोई मेंबर है जिसको तुम प्यार करते थे किसी ने उसे मार दिया है? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी पूरी करूंगी तुम्हारी आखिरी इच्छा को। और बस तुम्हें अपने सोल को मेरे को ऑफर करना है और अपनी बॉडी से मिटा देना है इसके ड्रेस को भी। और तभी वो कहती है जल्दी बताओ जल्दी क्या है तुम्हारी इच्छा, और बहुत ही खुश होती है ये सुन के कि इसकी कोई इच्छा है। और तभी जो अपना एमसी भी होता है वो कहता है कि मेरी बस एक इच्छा है कि तुम चुप हो चाप ओबिडेंटली मेरी एक फैमिलियर बन जाओ, मतलब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और हम देखते हैं ये सुन के तो गाइस ये बहुत ही गुस्सा करती है स्पिरिट भी, वो जो होती है ये मतलब घोस्ट। और फिर वो कहती है ठीक है बेटा, तूने मेरे को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, अब नहीं बचेगा बेटा तू। और हम देखते हैं वो कहते हैं अब तुम इसे एंड्योर करके दिखाओ, मतलब इसे सह के दिखाओ। और हम देखते हैं कुछ करने लग जाती है अपने एमसी के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा ब्लड जाता है उससे हाथों उसके आसपास और अपने एमसी को पूरा घेर लेता है ब्लड। जैसे कि गाइस अपना एमसी भी उसमें वो फंस चुका है ब्लड के कुछ बवंडर जैसे में, समझ लो गए कुछ हमला कर दिया इसने खतरनाक वाला। और वो कहती है अब मैं भी देखती हूँ तुम कितना ज़्यादा एंड्योर कर सकते हो इस दर्द को, और मैं तुम्हारी तो इस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी एकदम मतलब। और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है वो स्पिरिट। और वो कहती है और इतनी शर्म की बात है कि अब मेरे को तुम्हारे सोल नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखते हैं अपने एमसी को जियांग को जो कि डूब रहा होता है कुछ इस ब्लड के पूल में। और वो सोचते हैं कि जो टेस्ट है ये कुछ रेड चेरी होती है उससे जैसा कुछ ज़्यादा ही है कुछ, और ये बहुत ही विस्कस है मतलब बहुत ही घिनौना जैसा है। और इसकी स्मेल ये जो टेस्ट जैसा है मेरी पूरी की पूरी सेंसेस जो टच है साइट है मतलब देखने की इच्छा है नाक मतलब कान सब कुछ मेरे को बता रही हैं कि एकदम ये ब्लड है ये ब्लड। और वो कहते हैं लेकिन कुछ अलग है इसमें कुछ ये डिफरेंट जैसा ब्लड लग रहा है मेरे को। और तभी अपना एमसी हम देखते हैं वो सोचते हैं कि ये ब्लड जो पे मैंने टेस्ट किया था जब मेरे को लोग स्लॉटरिंग सिथ घोस्ट कहते थे उससे अलग है। वो जब इसने गाइस लोगों को मारा था पहली बार दादा के मरने के बाद। और अपने एमसी सोचता है जो ब्लड मैंने उस वक्त टेस्ट किया था वो कैसा ब्लड है जो ट्रैम्बलिंग थी लाइफ के मतलब। और वो क्या था ये इसका जीने का मतलब ही क्या होता है, अपने से ऐसे सवाल पूछ रहा होता है खुद से। और वो कहते हैं ऐसे मेरे को फील हो रही है सिर्फ डेथ ही है कुछ। और गाइस कुछ प्रोफाउंड मीनिंग होगा गाइस इन सब शब्दों का। वो तभी अपने से अपनी आंखों को खोल देता है और उसके सामने कुछ कांच जैसे होते हैं जैसे वो टूट जाते हैं सभी जगह। और जो घोस्ट होती है वो भी चौंक जाती है। और तभी अपना एमसी के सोचता है ये सब एक इल्यूजन है मतलब वो असली में कुछ भी नहीं है ये। और हम देखते हैं वैसे उस डायमेंशन में क्रैक पड़ने लग जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं मतलब इसी के हॉल में जहाँ पे ये सब शुरुआत हुई थी इसकी। और तभी अपना एमसी भी वहाँ पे पैर रख देते हैं अपना। वो जो स्पिरिट होती है वो भी देखती है अपने एमसी की तरफ और वो सोचती है अपने मन में ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इधर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो अजूरे घोस्ट होती है वो एक तितली को समन करती है, ये ब्लडी तितली होती है कुछ, और अपने एमसी की तरफ भेज देती है। लेकिन गाइस अपना एमसी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कुछ इससे कुछ होश ही नहीं है मतलब सेंस ही काम नहीं करी है इसकी। और हम देखते हैं कट लगा देती है लेकिन अपना एमसी हिलता भी नहीं है। वो तभी हम देखते हैं अजूरे घोस्ट कहती है ये तो फ्रीडम ऑफ सेंसेस है, तो वैसे कुछ होगी मतलब कुछ टेक्निक वगैरह कुछ। और वो कहते हैं ये कहने में तो काफ़ी ज़्यादा आसान है लेकिन ये करने में बहुत ही कठिन होती है।
फर्स्ट रेट के टाउस्ट मास्टर भी नहीं कर पाते हैं इसे। और इससे कुछ भी हेलुसिनेशन या कुछ भी ट्रिक में नहीं फंस सकते हैं कोई भी। और इससे बच सकते हैं, घोस्टर से बचने के लिए होता है। इसके पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी कैसे है, ये क्या ये बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुआ है क्या टाउस्ट मास्टर की। और तभी हम देखते हैं अपने से हंस रहा होता है, यहाँ पे जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तभी वो कह रहे हैं तू हंसने की हिम्मत कर रहा है, तुझे क्या लगता है कि अगर तू मेरे हेलुसिनेशन में नहीं फंसेगा तो तू बच जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तेरे अंदर इतना दम आ गया क्या कि तू मेरे को हवा हरा सकता है। एकदम गुस्से में कहते हैं अजूरे गोश्त अपने एमसी से। लेकिन अपना एमसी कहता है, हंसता है पहले और फिर इसकी तरफ देखते है और कहता है कि मुझे बस कुछ फ़नी सा याद आ गया। और तभी अजूरे गोश्त भी कहती है क्या फ़नी। और इसके भी थोड़े पसीने छूटने लग जाते हैं। और एकदम ये गुस्सा करती है इस पे, वही तुम ऐसा मत करो। और कुछ देखती है, हम देखते हैं अपने एमसी ने इसकी किताब निकाल लेती होती है जिसमें का ये कैद थी पहले वैसल है इसका ये मतलब किताब। और तभी अपना एमसी सोचता है जो कि टाउस्ट की बुक मिली थी उससे मुझे, मतलब जो टाउस्ट आया था उसकी बुक में मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि जितने ज़्यादा हायर घोस्ट होगा लेवल का उतने ज़्यादा हायर चांस होगी कि उसका एक बैसल भी होगा जिससे वो कनेक्ट होगा, मतलब जिससे ये कनेक्ट है मतलब बुक से। और तभी अपने एमसी सोचता है मतलब इसका मतलब ये बैसल इसका बुक है। और हम देखते हैं अपना एमसी जो तो उसके दांतों से खाने लग जाता है उस बुक को, मतलब चीड़ फाड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त को भी चौंक जाती है थोड़ा। और हम देखते हैं इसको भी तकलीफ होती है थोड़ी और इसको भी दर्द होता है तो ये चिल्लाती है। लेकिन अपना एमसी कहता है, सोचता है अपने मन में मैं एकदम करेक्ट था। और हम देखते हैं अपना एमसी और भी फाड़ने लग जाता है। और ये गुस्सा करती है अजूरे गोश्त को, कहते हैं मोटल तेरी इतनी हिम्मत हुई। और तभी वो सोचते हैं यार ये ऐसे कैसे कर पा रहा है, बुक को डैमेज इसमें बहुत सारा मोस्टर की होती है। इसलिए तो फर्स्ट रेट के भी टाउस्ट मास्टर होते हैं वो बस इसे सील ही करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं मोस्टर की के कारण। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त अपने एमसी पे हमला कर देती है। और फिर वो कहते हैं अपने एमसी से कहो अब ये भी हेलुसिनेशन है, ये कोई सपना है, ये हकीकत नहीं है। अब मुझे तुम्हारी कोई भी सोल सूल नहीं चाहिए, अब बस मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और अब बस तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाया। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तेरे को ख़त्म कर दूंगी। और तभी अपने आप से कहता है कितनी स्ट्रेंज सी बात है ना, मेरे पास ही है ये ह्यूमन ये फेस वाली बुक, इतने नज़दीक है तुम्हारे लेकिन तुम मुझसे ले ही नहीं रही हो बुक को मेरे हाथ से। और जैसा कि मैंने सोचा था और इसकी फट जाती है मतलब अजूरे गोश्त की ये बात सुन के। और अपने आप से कहता है इससे कि तुम अपनी इस बुक को टच नहीं कर पा सकती हो है ना। और तभी अपना एमसी कहता है अगर ऐसी बात है तो। और हम देखते हैं अपने एमसी जो बुक इसने खाई हुई थी मुंह में उसको खाने लग जाता है। और वो कहता है इसे बाहर थूको थूको अभी। और अपने एमसी कहते हैं यार मेरे ब्लड में बहुत ही तकलीफ हो रही है मेरी पूरी बॉडी में और एकदम ब्लड तबाही मचा रहा है और इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को ना क्या बता नहीं सकता हूँ मैं। अजूरे गोश्त कहती है अब ये किया अभी थूको इसे, जो कि इसने खाया होता है अपने एमसी ने। और अपने एमसी की सोचता है मैंने ऐसे कोई टॉक्सिक हर्ब खा लिया हुआ ऐसा लग रहा है। वो तभी गोश्त की तरफ देखता है ये और वो सोचता है अपने मन में इसका भी किसी के प्रति ग्रज है जितना कि मेरा है जिसने इसके दादा को मारा था वैसा ही। और इतना गुस्सा है बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते हैं बहुत ही गुस्सा करी होती है अपने एमसी पे। लेकिन अपना एमसी उसे खा लेता है एकदम इसकी तरफ ईविल से स्माइल देता है एकदम। और तब ये गुस्सा करती है वो कहते क्रेजी मॉडल कहेंगे और इसका गला दबा देती है एकदम जोर से अपने एमसी का। और गैस इससे हमारे एमसी को थोड़ी चोट लग जाती है होगी और खून निकल जाता है। और हम देखते हैं इसके ऊपर भी गिर जाता है गोश्त के ऊपर खून। और हम देखते हैं अपने गोश्त की आंखों में अपने एमसी कैसे दिखाई दे रहा होता है एकदम हंस रहा होता है इस पे। और हम देखते हैं तभी ये किसी अलग ही जगह पे आ जाता है और अपने एमसी कहते हैं ये जगह। और हम देखते हैं आसपास काफ़ी ज़्यादा लाशें पड़ी हुई होती है लोगों की। और हम देखते हैं बीच में यहाँ पे ये अजूरे गोश्त होती है और इसको भी शायद चोट लगी होती है। और सामने कोई एक बंदा होता है सिंहासन पे बैठा हुआ। और हम टाइम से कहते हैं ये। और तभी वो सोचता है अपने मन में हम सिर्फ कि ये तो अजूरे गोश्त है। और हम देखते हैं यहाँ पे अजूरे गोश्त होती है इसे चोट लगी हुई होती है और यहाँ पे किसी से फाइट चली हुई होती है। और हम देखते हैं अपने तलवार को अपने हाथ से बांध लेती है अजूरे गोश्त एकदम पक्का करके जैसे कि गाय ये लड़ाई करने के लिए चल पड़ी है। और हम देखते हैं सामने की तरफ तलवार करती है बनी। तो गाइस ऐसा हो सकता है ये सामने इसका दुश्मन हो और इसने इसे मारा हुआ अजूरे गोश्त को इसलिए बदला लेना चाहती होगी इससे। और अपने एमसी कहता है ये मैं सुन नहीं सकता हूँ कि ये क्या कह रही है, मतलब अपने एमसी बातें नहीं सुन सकता है बस देख ही सकता है ये। और अपने एमसी की सोचता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि इसका गुस्सा इसके आदमी के प्रति जो कि सामने बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं सामने कुछ इसके सींग भी होते हैं गाइस इस आदमी के। और हम देखते हैं पहले एकदम चुपचाप होता है और हम देखते हैं फिर ये हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं गाइस अजूरे गोश्त को वो हमला करने के लिए आ पड़ती है इस पे। और हम देखते हैं ये जो होता है सामने
ये एक ही हमला करता है अजूरे गोश्त पे और अजूरे गोश्त को चोट लग जाती है और हम देखते हैं ये अपने हाथ से इसका दिल ही निकाल देता है, मतलब एक ही हाथ से ही। और हम देखते हैं गाइस एकदम काफ़ी ज़्यादा खौफनाक सा लग रहा होता है ये सीन। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त की भी एकदम फट चुकी होती है गाइस अब। और उसका सामने हम देखते हैं उसके हाथ में दिल होता है, वो फाड़ देता है उस दिल को। और गाइस इसके साथ वो अजूरे गोश्त को भी एक लात मार देता है ऊपर से। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त भी होती है वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं इसके थोड़े पंटर लोग आ जाते हैं, ये सामने विलन होता है और ये अजूरे गोश्त को घेर लेते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं इतने बहुत सारे होते हैं ये। और हम देखते हैं पूरे अजूरे गोश्त को घेर लेते हैं और अपने हाथ से चाकू भी निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं एकदम मारने की पोजीशन में होते हैं वो अजूरे गोश्त को। और दूसरे पल में हम देखते हैं बहुत खून निकलता है। और गाइस इससे आप समझ सकते हो कि अजूरे गोश्त का एकदम सीन खत्म हो चुका है, मतलब। और फिर अपने एमसी भी आ जाता है जहाँ पे अजूरे गोश्त को मारा गया होता है। और वो देखते हैं वहाँ पे अजूरे गोश्त गायब हो जाती है। उसकी जगह वहाँ पे एक बुक आ जाती है जो कि अपना एमसी खा भी रहा था थोड़ी देर पहले, वही बुक। और हम देखते हैं दूसरे पल अपना एमसी जाग जाता है, मतलब ये भी कोई हेलुसिनेशन है कुछ। और अपने एमसी देखते हैं क्या था ये। और हम देख कुछ रस्सी सी बंधी हुई थी इससे। और हम देखते हैं इधर जो अजूरे गोश्त होती है वो अपनी टोपी को फेंक देती है और वो कहती है कि हाँ मैं एक फैमिलियर बन चुकी हूँ। और अपना एमसी से देख के हंसता है, वो कहता है फाइनली मेरे को एक अजूरे गोश्त मिल गया। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो कि अजूरे गोश्त होती है गाइस वो अपने एमसी के एकदम फैमिलियर बन चुकी होती है, मतलब उनका कनेक्शन बैठ चुका होता है एक दूसरे के साथ। और तभी वो अपने एमसी को कहती है तू ब्रैट कहेंगे, और अपना एमसी भी पीछे देखता है। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त अपने एमसी का गला पकड़ लेती है और वो कहती है इसे अंडू कर, अभी किया अभी कैंसिल कर। तभी अपने एमसी का गला दबाती है तो उसके गले पे भी चोट लगती है उसे। और तभी वो खांसती है और बहुत ही ज़्यादा, और अपने एमसी का गला छोड़ देती है और अपने एमसी भी चौंक जाता है। और वो सोचता है अच्छा मतलब मैं अपना पेन जो है वो शेयर कर सकता हूँ अपने फैमिलियर के साथ। और इधर अजूरे गोश्त छोड़ के चली जाती है ऐसे साइड में। और अपना एमसी सोचता है तो डीमन मोको का क्या हुआ होगा भाई, मैं तो भी मरते मरते ही बचा हूँ अभी। और हम देखते हैं गाइस डीमन मोंग को वो बहुत ही उदास होता है और बाहर देखते हैं रो रहा होता है वो कुछ। तो कैसे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कि अजूरे गोश्त होती है वो सुट्टा लगा रही होती है। और अपना एमसी कहता है तो हम एक दूसरे के साथ फंस चुके हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दें। और अपना एमसी कहता है मेरा नाम मोक गियोनबू है और तुम्हारे बारे में क्या, और मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त को एकदम गाइस एटीट्यूड में है, गाइस एटीट्यूड में। और अपना एमसी कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो वो कहता है रेड पूप बीटल कैसा नाम रहेगा, तो वह कुछ अजीब सा बेकार सा नाम कहता है। तो हम देखे अजूरे गोश्त को गुस्सा करते इस पे और कहते हैं तेरा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया है कहीं। और ऐसा गंदा सा नाम सुन के इसका भी दिमाग खराब हो जाता है। और अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा तो तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया। तभी अजूरे गोश्त कहती है ऐसे खेलना बंद करो मेरे साथ, ठीक है ना। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त भी अपना मुंह फुला के बैठ जाती है साइड में। और अपना एमसी कहता है ठीक है तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया तो अपना एमसी कहते तुम ही बता दो वो नाम। तो वो कहते हैं एक छोटे से मोटल के साथ मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी अपना एमसी कहते हैं ठीक है तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा नाम दूँ। और अपना एमसी सोचता है इसका स्टेटस एकदम अजूरे गोश्त के बराबर है। तो अपना एमसी कहता है अजूरे गोश्त इसको देख के। और अपना एमसी कहता है आज से मैं तुम्हें अजूरे गोश्त कहूँगा। और हम देखते हैं कुछ भी रिएक्शन देती है ऐसे हम कर लेती है बस। और अपना एमसी सोचता है इसका प्राइड तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्राइडफुल है। और मैं अपनी स्ट्रेंथ से इसे झुका तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि जिस मेथड से हम एक दूसरे के साथ फैमिलियर बने हैं तो ऐसा तो होना ही था। मुझे इसे धीरे धीरे कन्विंस करना पड़ेगा मतलब। और अपने से वो बुक फेंक देता है नीचे और कहता है ठीक है लेकिन ये जो ह्यूमन स्किन की ये बुक है इसका क्या है और इसके अंदर क्या है। तो जो होती है अजूरे गोश्त वो तो कुछ नहीं कहती नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है अजूरे गोश्त तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है। तो फिर अजूरे गोश्त कहती है कौन सी अजूरे गोश्त, और मेरा ऐसा नाम नहीं है और मैं केयर नहीं करती हूँ कुछ भी, और ये तुम्हारा मामला है तुम ही संभालो। तो गाइस अपने एमसी भी सोचता है ये तो मेरे को कुछ बताने नहीं वाली है। और अपने एमसी देखता है तो वो चौंक जाता है थोड़ा। और हम देखते हैं वो रेड इंक में होता है। एमसी सोचता है कि ये क्या ब्लड से लिखा गया है क्या ये सब कुछ, क्योंकि रेड करेक्टर है मतलब वैसे रेड इंक से लिखा है कुछ तो शायद ब्लड होगा। और अपने एमसी सोचता है ह्यूमन स्किन का कवर है और जो टेक्स्ट लिखे वो ब्लड में है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और तभी अपनी ये होती है अजूरे गोश्त वो सोचती है क्या है ये मीनिंगलेस चीज़ें और इनका मीनिंग ही क्या है, कुछ नहीं बेकार सी चीज़ें ऐसे सोचती है वो। और अपने आप से पैसे हंसती है थोड़ा सा।
और अपने एमसी से देखते हैं और वो सोचता है इसे ऐसे देख के मुझे लगता है कि ये मेरे को कुछ बताने नहीं वाली है और शायद इसे पता होगा क्या इसके बारे में। और अपने एमसी सोचता है मुझे लगता है कि ये ऐसे सोचती होगी कि तुम खुद ही पता कर लो अगर पता कर सकते हो तो। और अपने एमसी भी ऐसे पलटने लग जाता है पेज को और पढ़ने लग जाता है कि ऐसे इसके अंदर मंत्र कुछ बुक ऑफ स्पिरिट सर्वस्य कुछ एविडेंस कुछ ऐसे मंत्र जैसा पढ़ने लग जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ रिएक्शन होने लग जाता है और कुछ हवाएं जैसे चलने लग जाती है और अपने एमसी के आसपास कुछ ऑरा जैसा गैदर हो जाता है। और हम देखते हैं जो अपने एमसी होता है वो अभी भी पढ़ रहा होता है कुछ की डिमोनिक वेज कुछ घास्टली एक्ट कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को कुछ पढ़ रहा होता है। और अपने एमसी का जो हाथ होता है वो बुक से कुछ चिपक जैसा जाता है। और अपने एमसी कहता है ये तुम फंस ही चुका है मेरा हाथ बुक से मतलब छूट ही नहीं रहा है। और तभी अपनी जो अजूरी गोष्ट होती है वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। और एकदम घबरा जाती है अजूरी गोष्ट और वो कहती है अरे यार तुमने बाइंडिंग को शुरू कैसे कर दिया मतलब बाइंडिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा। और अपने एमसी कहते हैं क्या बाइंडिंग ये क्या है और ये बुक मेरे साथ फंस चुकी है तो क्या इससे रिलेटेड है क्या ये कुछ। और वो भी चौंक जाती है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को भी कुछ दर्द होने लग जाता है और अजूरे गोश्त को भी होने लग जाता है क्योंकि वो कनेक्ट है। तभी वो कहती है मोटल अपनी ब्रीथिंग को थोड़ा संभालो अभी क्या अभी और अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखो शांत हो जाओ। और अपने एमसी भी कोशिश कर रहा होता है कुछ शांत होने की एकदम। और हम देखते हैं धीरे धीरे वो शांत होने लग जाता है और जो बुक होती है वो भी छूट जाती है अपने एमसी से हाथ से मतलब नीचे हो जाती है। और तभी वो देखती है अजूरे गोश्त वो सोचती है इसने कर भी दिखाया। और हम देखते हैं अजूरे गोश्त पे भी रिएक्शन हो रहा होता है वो भी रुक चुका होता है अब। और जो बुक होती है वो भी नीचे गिर जाती है। अजूरे गोश्त सोचती है यार इसने जो बाइंडिंग का प्रोसेस गलत चला गया था उसे तोड़ दिया मतलब उसे कैंसिल भी कर लिया उसके जो होता है नेगेटिव इफेक्ट को इतनी जल्दी क्या कोई कैसा कर सकता है जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आती है। और ये एकदम जो चमत्कार ही है और इसकी प्रिंसिपल है ना अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है पहली जगह पे तो इन सभी चीज़ों में। और तभी हम देखते हैं वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मरने के बाद मैं काफ़ी अच्छी है मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने जा रही हूँ। और दूसरी तरफ देखते अपने एमसी को वो भी बैठ जाता है और वो कहती यार मुझे तो लग रहा था कि मैं सफोकेशन से मरने वाला हूँ सांस ही नहीं आ रही थी अभी मुझे। और अभी ये था क्या कुछ ये। और फिर अपने एमसी अजूरे गोश्त की तरफ देखते हैं और कहती है वो कि ये इसलिए था क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वे जो रिचुअल था बाइंडिंग का और तुम्हारी ब्रीथिंग वो खराब हो गई थोड़ी इस प्रोसेस में। और अपने एमसी कहते हैं अच्छा फाइनली तुम मूड में आ ही गई अब मुझे बता सकती हो तुम इसके बारे में। तभी वो थोड़ी चौंक जाती है ऐसे उसे कि हैं मैं फिर वो गुस्सा करने लग जाती है अपने एमसी पे। वो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे ऊपर भी डैमेज आ रहा था ठीक है ना। तो अपने एमसी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं बिल्कुल। और हम देखिए बहुत ही क्यूट लग रही होती है जूरे गोश्त तो। और अपने एमसी पूछता है ये रिचुअल ऑफ बाइंडिंग क्या है। तो वो कहती है जूरे गोश्त जैसा इसका नाम है तो ये ड्रॉ एंड बाइंड करता है और ये अलो करता है तुम्हें कुछ बाइंड करने का मतलब ड्रॉ करने का। और अपने आप से कहते क्या वो तो मेरा ये पेट में दर्द क्यों हो रहा था और इतना ज़्यादा। तभी वो कहते क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम कुछ भी नहीं था वहाँ पे खाली एयर ही थी तुम इसे ड्रॉ कर रहे थे और इसलिए तुम्हें ऐसा हुआ था। और ये तुम्हारी की जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई। तो गाइज कुछ ऐसा था कि समझ लो गाइज कुछ ये अपने अंदर ले रहा था लेकिन हवाई थी तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तभी अजूरे गोश्त कहते वहाँ पे जाके ट्राई करो। इस पे हम देखते हैं ये सेकंड यंग मास्टर का गार्ड होता है वो जिसका अपने एमसी ने बलि दे दी थी। और वो कहती है इसके की सेंटर पे है ना वहाँ पे ट्राई करो इसे। और थोड़ी की ख़त्म हो चुकी होगी डेथ के कारण लेकिन अभी होगी थोड़ी। और अपने एमसी कहते करते कैसे हैं तो वो कहते क्या मेरे को तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। और अपने एमसी कहते मेरे को पता नहीं है। और तभी वो कहती है ठीक है रिपीट करो वही वर्ड को जो कि तुमने पहले किए थे बुक के साथ है इसके की सेंटर पे हाथ रख के। और हम देखते हैं अपने एमसी भी करने लग जाता है उन्हीं शब्दों को फिर से रिपीट। और हम देखते हैं वो रिएक्शन फिर से शुरू हो जाता है और अपने एमसी के आसपास एनर्जी इकट्ठा हो जाती है इसकी की सेंटर से अपने एमसी के अंदर जाने लग जाती है मतलब। और अपने एमसी भी देखते हैं इस की को जो कि इसके हाथों से गुजर रही होती है। और अपने एमसी सोचता है कि मेरे जो नसें हैं उनमें से मेरे को गर्माहट महसूस हो रही है और सर्कुलेट हो रही है मेरी अंदर की जो सेंटर में होती है वहाँ पे सर्कुलेट हो रही है जैसे। और तभी जो अजूरे गोश्त होती है वो कहती है ये अलो करता है तुम्हें किसी भी चीज़ को ड्रॉ एंड पॉइंट करने से। और जो की है वो भी इससे बाहर नहीं है इसके रूल से मतलब तुम की को भी कर सकते हो बाइंड। और क्या अब तुम्हें फील हो रहा है क्या।
और बहुत ही एटीट्यूड में कहती है। और वो कहती है यही होता है जो प्रिंसिपल है इसके पीछे रिचुअल ऑफ बाइंडिंग का। तो गैस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते हैं गैस अपना एमसी जो बाइंडिंग वाली प्रोसेस को कर रहा होता है उस लास्ट पे उसकी की सेंटर पे। तो अभी अजूरे गोस्ट भी कहती है यही है प्रिंसिपल रिचुअल ऑफ बाइंडिंग का। और अपना एमसी गैदर कर रहा होता है वो अपनी की सेंटर पे की। और अपना एमसी कहता है यही है क्या वो की जो कि गार्ड चैन भी मुझसे कहते थे। और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा टाइम लग जाता है एक की को इकट्ठा करने में अपने की सेंटर में, मतलब बहुत सारे सालों का समय लग जाता है। लेकिन मैंने तो इसे बहुत ही जल्दी कर लिया, मतलब कुछ ही सेकंडों में कर लिया मैंने ऑब्जॉर्व। इस मेथड से मैं दूसरों की को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करूँगा। और ये मेरे को बहुत ही स्ट्रोंगर बना रहा है बहुत ही कम समय में। और इसमें बहुत ही कम समय में बन जाऊँगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर में वो सारी की सारी डिस्पर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि। और अपने आप से कहते हैं ये एनर्जी ख़त्म क्यों हो रही है। और वो कहते हैं ये तो नेचुरल है एक की तो ऐसे ख़त्म होती रहती है ये नेचर में। और अपने एम सी को समझ नहीं आ रहा होता है। और वो कहती है ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक ब्रीथिंग टेक्निक नहीं है। और जब तुम की को गैदर करते हो अपने की सेंटर में बिना किसी की टेक्निक के, और जब कोई की जो गैदर होती है की सेंटर पे तो उसका एक अपना करेक्टरिस्टिक होता है। और वो दूसरे वालों से मिक्स नहीं हो पाती है, मतलब दूसरों एनर्जी से जिसका अलग सा करेक्टरिस्टिक हो। और सिंपली मैं कहूँ तो ये इम्पॉसिबल है ऐसे एनर्जी को गैदर करना जो रिचुअल ऑफ बाइंडिंग है उसके थ्रू। और अपने एमसी कहते यार कितने शर्म की बात है, मुझे लगा था मैं तो एकदम मास्टर बन जाऊंगा बहुत ही जल्दी ही। और तभी वो कहती है जूरे गोस्ट तुम्हें क्या लगता है एक मास्टर बनना इतना ज़्यादा आसान है क्या। और अपने एमसी भी इसकी बातें सुनता है। और वो कहती है ये इतना आसान नहीं हुआ है। और जो ये बाइंडिंग की तुमने की है ये अकेली ही थी, मतलब वो पहली लेवल की थी ये कुछ। और अपने एमसी कहते क्या। और तभी अपने एमसी सोचते ये रिचुअल ऑफ बाइंडिंग है, ये बस एक बेसिक स्टेप है जो 8 रिचुअल ऑफ बाइंडिंग है जो उसमें। और ड्रॉ एंड बाइंड का शायद ये पहला लेवल होगा, मतलब आप समझ लो गाइस 8 लेवल है ऐसा ही कहा गया है इसमें। और ये हम बाद में पता लगेगा। और अपने एमसी कहते हैं अच्छा। और तभी वो कहती है और ये कि एनर्जी तो ऐसे डिस्पर्स होती रहती है लेकिन की तो की होती है ना एंड में। वो जो एनर्जी है वो तुम्हारे हाथ हो गई होगी थोड़ी बहुत, तुम गैदर करने की कोशिश करो अपने जो हाथ में है वहाँ पे और सर्कुलेट करो अपनी की को। और जब अपना एमसी ये सब सुनता है वो कहते हैं लेकिन ये की सर्कुलेशन होती क्या है। तभी जो अजूरे गोष्ट भी होती है वो कहते हैं इससे इतना भी पता नहीं है। और वो कहते यार इसमें हेल्प ही नहीं की जा सकती है, तुम बस इमेजिन करो अपने माइंड में, समझो मतलब इमेजिनेशन करो। और जैसे मैथ में करते हैं कि हम समझ लेते हैं कुछ भी। और वैसे की टेक्निक है जो ये तुमने टेक्स्ट को पढ़ा था किताब में वो एक जैसी है, तुम अब बस इन्हें पढ़ो अपने माइंड में करो फिर से। और तभी वो सोचती है अपने मन में ये कहने में तो आसान है लेकिन ये करने में बहुत ही मुश्किल है। और जो ये बिगनर होते हैं जिसके पास कोई की टेक्निक नहीं होते वो तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। कितने शर्म की बात है, इतना अच्छा टैलेंट है इसके पास लेकिन ये हो ही नहीं सकता इसका कुछ, मतलब इसे की टेक्निक नहीं आती है। और तभी अपना एमसी करने लग जाता है इमेजिन सब कुछ और होने भी लग जाती है। तभी अजूरे गोष्ट भी चौंक जाती है अपने एमसी को देख के। और जो अपना एमसी होता है वो भी अपनी पावर को इकट्ठी करता है, एक होता है एक खंबा लकड़ी का या किसी का, उसमें मार देते हो टूट भी जाता है वो थोड़ा। और तभी अजूरे गोष्ट कहती है यार ये क्या है, एक नूबड़ा जो है जिसको की टेक्निक नहीं आती है वो सर्कुलेट कर सकता है की को बिना किसी की टेक्निक के, ये बच्चा तो। और तभी अपना एमसी भी पोज ले लेता है। और तभी वो कह सोचती है यार ये है क्या, ये बंदा है क्या, एकदम चौंक जाती है जूरे गोस्ट भी अपने एमसी को देख के। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना टैलेंटेड बंदा नहीं देखा है और ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अपना एमसी देख रहा होता है अपने पंच की पावर, कितना पंच की पावर है इसकी। और इधर अपने अजूरे को सोचती है यार ये बच्चा आया कहाँ से है। और अपने एमसी कहता है इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट के पीछे पड़े होते हैं, मार्शल आर्ट ही करते रहते हैं। और इससे तो लोगों को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब ये अजूरी गोष्ठ ये बात सुनती है वो चौंक जाती है। और वो सोचती है इसने तो परफेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया है नेचर ऑफ मेटैलिटी का। और जो ट्रू नेचर है मेटैलिटी का वो ये है कि तुम कितनी एफिशिएंट तरीके से अपने अपोनेंट है उसको मार सकते हो अंत में। और इसने ये जो है एनलाइटमेंट हासिल कर लिया, मतलब ये समझता है इस बात को। और तभी अपना एमसी कहते हैं अजूरे गोष्ट को तो अच्छा तो इसके बाद सेकंड रिचुअल क्या है लिमिटलेस रिचुअल का। तभी जो होती है अजूरे गोष्ट वो कहते हैं वो
और तभी वो चौंक जाती है। वो कहती है तुझसे मैं क्यों बात करूं, और एकदम एटीट्यूड दिखाते हैं। एक मॉडल कहेंगे, मैं तेरे को फेवर कर लिया है, बस ऐसा मत समझना कि मैं तेरे को पसंद करने लगी हूँ अब मतलब। और वो सोचते ही यार मैंने एक्सीडेंटली इतना सब कुछ बक दिया जब ये अब जॉब कर रहा था। मैं देख इतना चौंक गई थी इसको देख के कि मैं इसे बातें करने लगी इससे। और अभी मुझे समझ आ रहा है जो कि ओल्ड मतलब वो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने डिसाइपल को इतना ज्ञान क्यों देते हैं और ऐसा क्यों करते हैं वो। और तभी अपने हम से कहते हैं अजूरे गोष्ट सुनो तो सही। और वो कहते हैं मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी। और तभी अपने हम से ये सोचता है अपने मन में यार कितनी शर्म की बात है। अभी मुझे और भी सवाल थे पूछने में। और फिर अपने हम से दिखता है अपने हाथ में। वो कहते हैं इसने कहा था कि जो की है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कोल्ड सी एनर्जी क्या है। और हम देखते हैं अपने एम सी के हाथ में कुछ ब्लैक सी एनर्जी होती है। और अपने एम सी सोचता है कि मैं इससे पूछूं क्या। और फिर अपने एम सी कहते हैं यार जाने दो। और मुझे लगता है कि वो मुझे अभी आंसर करेगी मुझे, मैं बाद में पूछ लूँगा अगर पूछना होगा। और अपने एम सी सोचता है यार अब इस चीज़ से मैं क्या फंड करूँ अब अपना, और क्या चीज़ें करूँ मैं। और तभी अपने एम सी कहते हैं अजूरे गोष्ट तो चलते हैं हम यहाँ से। और यहाँ से निकलते हैं। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ जो कि फर्स्ट लेडी की गार्ड होती है, एस्कॉर्ट गार्ड। वो कहती है अच्छा तो ये जगह है, इसका नाम होएंग होता है, होएंग बोलेंगे हम इसे। और ये कहती है ये है घास्टली स्पिरिट पेविलियन, तो यहाँ पे आई हुई होती है ये। और फिर ये दरवाज़ा खोल देती है यहाँ पे। और हम देखते हैं जैसे ये दरवाज़ा खोलती है अंदर देखते हैं हम मूर्तियाँ रखी हुई होती है शायद लकड़ी की, लेकिन गाइस एकदम क्रीपी सी होती है। और यहाँ पे एक मेन मूर्ति भी होती है, वो भी एक क्रीपी सी मूर्ति होती है जैसे किसी डेविल की हो। और हम देखते हैं ये आ जाती है अंदर हो यंग। और तभी वो सोचती है अपने मन में यार ये वुडन स्क्रिप्चर ये क्या चीज़ है, एकदम क्रीपी सी चीज़ें भरे रखी है इस पूरे रूम में। और तभी वो देखती है वहाँ पे एक मशाल जली हुई होती है। और तभी जो हो यंग होती है वो कहती है कि आपको लेटर से तो पहले पता चल ही गया होगा कि जो आपका टाउस्ट था जो कि मेओसिन था वो मारा जा चुका है। आपका जो पोवेलियन का टाउस्ट था जो कि हमारे ऑर्डिनरी वुडन हॉल में आया था मतलब। और वो कहती है और उसकी मौत जो है वो थर्ड सन से हुई है, वो मोक क्लैन का है, यंग मास्टर मोक ग्यूनवू। और उसके हाथों मौत हुई है। और इसका कंपनसेशन हम दे रहे हैं आपको 300 सिल्वर का। और हम चाहते हैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें 400 सिल्वर कॉइन की। और वो है कि वो आपको एलिमिनेट करना है जो कि थर्ड यंग मास्टर को है। और एकदम घबराई हुई होती है और कहती है वो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। और हम देखते हैं पहले कोई बात नहीं कर रहा होता है वहाँ पे। और हम देखते हैं वहाँ से कुछ हवा जैसी चलती है और जो आग होती है वो एकदम बुझ जाती है। और तभी वो भी समझ जाती है कि हाँ ये हो गया काम। और वो कहते हैं तो मैं चलती हूँ यहाँ से। और फिर वो बाहर निकल के आ जाती है हॉल से। और वो कहते हैं यार हे भगवान। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है पूरे समय, लेकिन वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। यार ये कितनी क्रीपी सी चीज़ है, और मैं तो यहाँ पे कभी नहीं आना चाहूँगी अगर मेरे को कोई और रिक्वेस्ट ना हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मयोसिन होता है उसकी लाश भी पड़ी हुई होती है सामने एक टेबल पे। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ आवाज़ें आती है। और तभी कोई कहता है कन्फर्मेशन। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई एक गाइज कुछ चिमटा या क्या बोलूँ गाइज मैं इसे लेके आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इनके मुंह ढके हुए होते हैं और सारी अलग अलग जैसे होते हैं इन्हें कपड़े पहने हुए कुछ ग्रुप्स होते हैं। वो कोई कहते हैं एग्री। और तभी वो कहते हैं ये मस्त ये कोई ओरिलियन घोस्ट होगा। और लगता है कि यंग मास्टर है वो उसको किसी बॉडी में टेक ओवर कर लिया, घोस्ट ने टेक ओवर कर लिया उसकी बॉडी को, क्या किसी के सवाल हैं। और तभी कोई कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कोई फैमिलियर बना लिया वो किसी मिस्टिकल को। तभी कोई कहता है ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसने म्यूसिन को घेर के रखा होता है। और कोई कहता है ऐसा हो सकता है कोई बीस्ट की गुड स्पिरिट हो या कोई मॉन्स्टर हो, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल होता है एक ग्रजफुल स्पिरिट का किसी का सबॉर्डिनेट बन जाना, मतलब जिसका किसी के प्रति प्रतिशोध हो या ग्रज हो। वो तभी कहते हैं लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही है कोई कहता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई कहता है कंक्लूजन, तो कैसे मेरे को मेन लीडर लग रहा है जो कि ऐसा बोल रहा है। और वो कहते हैं कि तुम में से कोई जाएगा और थर्ड यंग मास्टर है ऑर्डिनरी वुडन स्वॉर्ड होगा उसको जाके एलिमिनेट कर लेगा। और तभी वो कहता है और जो म्यूसिन की सोल है उसको भी शांति पहुंचाएगा मतलब। और हम देखते हैं और वो कहता है क्या समझ में आ गया तुम्हें। और तभी वो कहते हैं हाँ समझ आ गया। और हम देखते हैं गाइस सुबह हो जाती है एकदम। और जो गाइस अपने एमसी का गार्ड होता है गार्ड चैन ना, वो भी यहाँ पे जो माइयाँ लेते हुए आ जाता है।
और जो बातें कर रहा होता है अपने एमसी के बारे में, वो कहते हैं वो बास्टर्ड गई का मेरे को ऑर्डर लगा के रखता है और मेरे को पूरी रात उसने खड़ा करके रखा, मतलब बाहर पहरा देने के लिए। और हम देखते हैं वो कुछ लेके जा रहा होता है, वो कहते हैं मैंने ब्रेजियर को लेके आ चुका हूँ जैसा तुमने ऑर्डर दिया था। और वो कहते हैं हाँ अच्छा काम किया। और तभी वो सोचता है देखो तो सही से कितना पोलाइट है, और मेरे को ऐसे वहाँ पे भगाता रहता है, मतलब सारे काम करवाता रहता है नौकरों की तरह। और तभी वो ब्रेजियर में आग लगा देता है, मतलब कोयले। और वो कहते हैं लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे से ब्रेजियर मंगवाया क्यों है। और वो कहते हैं अपने एमसी कि मेरे को कुछ जलाना था। और वो अपना ये कहते हैं क्या तुम्हें कुछ जलाना था। तभी वो 2 बुक लेके आ जाता है। तभी गार्डचैन कहता है मेरे को मत बताओ क्या ये वही है। और वो कहता है हाँ यही है वो सीक्रेट बुक है ये वुडन वुडन स्वॉर्ड वॉल की। और वो कहते हैं लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ से। और तभी अपना एमसी फाड़ देता है और ये कहते हैं और एकदम चौंक जाता है ये तो। और ये देख के कि इसने जो सीक्रेट बुक है वो फाड़ दी और चिल्ला पे उठता है क्या किया ये। और हम देखते हैं अपने एमसी को वो तो जला ही देता है उनको पेजेस को भी। और अपने ये तो गाय चौंक ही जाता है कर क्या रहा है ये। और एकदम आके फटी फटी रह जाती है गार्ड चैन की। और फिर गैस अपने एमसी पूरी बुक वो जलाने लग जाता है। और तभी अपना जो गार्जियन है वो सोचता है ये क्रेजी सन ऑफ साला गाज गालियाँ देने का मन कर रहा होता है अपने एमसी को। और वो कहते हैं इसने तो सीक्रेट बुक को ही जला दिया। और गैस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाज, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय की वॉचिंग स्टे सेफ।